Yes, sir. Yes, sir. बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल। Good Good morning, sir. morning, sir. Good morning, sir. Sir. देखो कोवेलेंट कैरेक्टर Good बताना morning, है sir. आपको, BeCl2 MgCl2 SrCl2 BaCl2। बेटा किस में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा? BeCl2. BaCl2. BeCl2 BaCl2. के अंदर, क्योंकि इसमें एनायन तो डिसाइड नहीं करेगा। और BeCl2 क्या है? साइज अच्छा। इसकी साइज स्मॉल, Small. साइज Small. स्मॉल तो कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें सबसे Small. ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। Sir, ज़्यादा। Yes, यस sir. और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और एक वो बता दिया था बेटा मैंने, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। Yes, sir. Sir, बता दिया था। Yes, sir. बता दिया। देखो उसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी। बेटा एक कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ऊपर गैप है, इसका मैं चलो एक दूसरा बताता हूँ, कोई तुम्हारे को इसमें बताना है। मान लो CaF2 है एक, तो CaCl2, CaBr2, CaI2, किस में होगा बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा इसमें? सर, CaI2 में। कौन बेटा इसमें कौन डिसाइड करेगा? सर, एनायन। शाबाश, Anion. देवेंद्र बोल रहे हैं। यस सर। वेरी गुड। इसके अंदर एनायन के भी आप पे बताएंगे बेटा हम। एनायन विल डिसाइड। तो एनायन जितना बड़ा होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इतना ही क्या होगा देवेंद्र? सर, ज़्यादा। ज़्यादा होगा उसमें इतना ही। यस सर। अब देखो बेटा थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी के अंदर सर हाँ बेटा, सर ये कैसे पता चलता है कि इसमें अनायन है या फिर कटायन? बेटा एनायन कैसे पता चलता है? ये फ्लोराइड एनायन है, कैल्शियम कैटायन है, ये मेटल है। यस ये सर। पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ा नहीं है हमने? यस सर। तो चार्ज तो डिसाइड कर नहीं सकता, तो इसके अंदर कौन डिसाइड करेगा? चार्ज तो सब में सेम है, कैटायन पे भी एनायन पे भी। तो साइज और कैटायन सब में सेम है, तो साइज ऑफ एनायन डिसाइड करेगी। एनायन जितना बड़ा होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इतना ही ज़्यादा होगा। ओके सर। अब देखो थर्मल स्टेबिलिटी के अंदर क्या होगा, जैसे कॉमन आयन है कुछ, देख बेटा फॉर फ्लोराइड्स ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, फ्लोराइड्स ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। देख बेटा इसमें छोटा छोटे के साथ मोर स्टेबल, क्या कहेंगे हम इसमें? छोटा आयन छोटे के साथ छोटा आयन किसके साथ ज्यादा स्टेबल होगा बेटा? फिर छोटे के साथ। छोटे के साथ। छोटा आयन इज मोर स्टेबल विद छोटा, और बड़ा आयन सर, बड़े के साथ। वेरी गुड, बड़ा आयन इज मोर स्टेबल विद, जैसे पॉली एटॉमिक है, एक से ज्यादा एटम है, बड़ा एनायन बड़े कैटायन के साथ। तो इसमें क्या कह सकते हैं बेटा? थर्मल स्टेबिलिटी। इसमें थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज।
साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी बेटा इसमें थर्मल स्टेबिलिटी, यस सर। और इसके अंदर थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है बेटा? यस बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो, कल मैंने कुछ बताया था कि कौन से कंपाउंड्स आयनिक होंगे, लिथियम के और इनके बताए थे ना बेटा, कार्बोनेट्स और ये, यस सर। कि लिथियम के फ्लोराइड, लिथियम का ऑक्साइड, फ्लोराइड, कार्बाइड और उसकी हाइड्राइड आयनिक होंगे, बाकी सारे कंपाउंड कोवेलेंट होंगे। बेरिलियम का केवल कार्बाइड आयनिक होगा, मैग्नीशियम और उसका एल्यूमिनियम का फ्लोराइड आयनिक होगा, ऑक्साइड आयनिक होगा और उनकी कार्बाइड आयनिक होंगी। बताया था ऐसा? यस सर। यस सर। यस सर। अरे बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो, थर्मल स्टेबिलिटी के बाद एक आता है कंसेप्ट हाइड्रेशन एनर्जी का। तो हाइड्रेशन एनर्जी को कैसे डिसाइड करेंगे? या एक टर्म आई थी लैटिस एनर्जी। यस सर। देखो बेटा, लैटिस एनर्जी क्या मतलब, क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस सर। एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस, और एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। इट इज द अमाउंट ऑफ Released during the formation of a crystal lattice. ये लिख दिया था क्या कल? यस Yes सर। sir. ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ Crystal lattice. क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, और इट इज द अमाउंट ऑफ energy required to break one mole of crystal lattice into its ions। बेटा बस इसमें मैग्नीट्यूड ही उल्टा हो जाएगा, बाकी तो सेम रहेगा पूरा। ठीक है ना? यस सर। जैसे लैटिस बनेगा तो एनर्जी क्या होगी? लैटिस बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और लैटिस को तोड़ेंगे हम, लैटिस को तोड़ेंगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। Absorb. रिक्वायर्ड। तो देखो बेटा, ऐसे कह सकते हैं कि लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, थर्मल स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा होगी, कम होगी? ज़्यादा होगी। ज़्यादा होगी। फिर ज़्यादा। अब देखो, लैटिस एनर्जी के केस में ऐसे होता है, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, कैटायन और एनायन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन प्लस एनायन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा लैटिस एनर्जी को डिसाइड करने के लिए। अब इसके अंदर ये कह देंगे हम कि चार्ज इसके अंदर डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। चार्ज विल बी द डोमिनेटिंग फैक्टर। मतलब सही जो है, अगर साइज का कंसेप्ट नहीं लग रहा, दोनों का लग रहा है, तो उसमें किसको मेन डोमिनेटिंग फैक्टर होगा बेटा? उसमें फिर चार्ज। चार्ज विल बी द डोमिनेटिंग फैक्टर। ओके? यस सर।
अब देखो फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारे पास है NaCl, NaBr, NaI, NaF, इनमें लैटिस एनर्जी बतानी बेटा। तो बताओ चार्ज के बिहाफ पे बता सकते हैं लैटिस एनर्जी? नो सर। तो Yes, चार्ज sir. के बिहाफ पे नहीं बता सकते, तो साइज के बिहाफ पे बता सकते हैं। ये कैटायन के बिहाफ पे, कैटायन भी दोनों में सेम है, चारों में सेम है Yes, sir. कैटायन, सोडियम ही है ना सब में। यस सर। तो बेटा बताओ किसके बिहाफ पे बताएंगे फिर इसमें? साइज ऑफ सर एनायन। एनायन। Size of Yes. anion. तो एनायन को इसमें देखो, एनायन की साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी, तो किसकी सबसे ज्यादा होगी? NaF. वेरी गुड, NaF की Na- सबसे ज्यादा, फिर NaCl, फिर NaBr, फिर NaI। दिस इज द ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। बेटा बोलो बात समझ में आई है नहीं आई? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम? साइज इंक्रीजेस तो लैटिस एनर्जी Decreases. डिक्रीजेस। सर ये एग्जांपल एक बार वापस समझाना। बेटा कौन बोल रहा है? इसका मुस्कान। जैसे इसमें Na के ऊपर +1 चार्ज है, यस सर। यहाँ पे भी Na में +1 है, +1 है, +1 है, सब में +1 है मुस्कान। यहाँ पे फ्लोरीन Yes, के अंदर sir. -1 है, क्लोरीन में -1, ब्रोमीन में -1, आयोडीन में -1 है। तो बेटा चार्ज तो सब में कॉमन हो गया ना, तो सब में जो चीज़ सेम है उस चीज़ को हम कंपैरिजन के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या? नो सर। जो चीज़ सब में सेम है उसको कंपैरिजन के लिए यूज़ नहीं कर सकते ना। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? मुस्कान। यस सर। फिर कैटायन भी बेटा सब में सेम है, तो फिर एनायन के बिहाफ पे प्रेडिक्ट करेंगे ना बेटा। अब एनायन में चार्ज सेम है तो एनायन की साइज के कंसेप्ट के बिहाफ पे प्रेडिक्ट करेंगे इनकी लैटिस एनर्जी। ओके सर। अब देखो मैं और एग्जांपल बताता हूँ तुम्हारे को। जैसे अब इनमें ये एनायन अलग था, एक तो है एनायन सेम कर दो इसमें, LiF, NaF, KF, RBF, CSF। बताओ बेटा। अब फिर इनमें चार्ज सेम है और एनायन भी कॉमन है, तो बेटा इसमें किसके बिहाफ पे? देखो कैटायन जितना छोटा होगा उसकी लैटिस एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी। और एक बात बोल ली थी मैंने अभी थर्मल स्टेबिलिटी के अंदर, छोटा छोटे के साथ स्टेबल, बड़ा बड़े के साथ स्टेबल। यस और नो? देखो ये तो Yes, Li sir. है, ये Li है और ये Li के बगल में F है, ये CS है, ये CS बड़ा हो गया बेटा, और F जितना था जितना ही है। तो देखो बेटा ये छोटा छोटे के साथ स्टेबल और बड़ा बड़े के साथ स्टेबल। But- यस और नो? यस सर। तो Yes, इसमें sir. कौन मोर स्टेबल सबसे ज्यादा? लैटिस एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा है? सर LIF की। LiF, NaF, KF, RBF, CSF। ओके यस सर। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं सबको? यस Yes, सर। sir. यस। LiF, NaF, KF, RBF, CSF, ये होगा इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अरे समझ गए क्या? यस सर। यस सर। This is the order of lattice energy as well as thermal stability। देख बेटा अब हम कुछ कैटायंस को अलग अलग कर देते हैं, जैसे NaCl, MgCl2, AlCl3। इसमें बताओ बेटा लैटिस एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा?
देखो एनायन के ऊपर तो बेटा सब में कॉमन चार्ज है और कॉमन साइज है, तो एनायन के व्याप पे नहीं पता लगा सकते हम। नो सर। अब देखो कैटायन के ऊपर +1 चार्ज, +2, +3, तो जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज वो इतना ही छोटा। NaCl। तो NaCl क्यों बेटा? चार्ज ज्यादा तो Al पे हो गया ना, और जो जितना छोटा उसकी लैटिस एनर्जी इतनी ज्यादा। तो ये ऑर्डर आएगा नहीं आएगा? यस सर। यस सर। देखो Na2O सोडियम ऑक्साइड और NaF, इसमें किसका ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी? बेटा बताओ किसकी ज्यादा होगी इसमें? Na2O। वेरी गुड। Na- कौन बोला? प्रतिभा। +1 -2, +1 -1, तो Na2O की ज्यादा होगी बेटा। क्यों होगी Na2O की ज्यादा? सर क्योंकि एनायन सर का इस चार्ज ज्यादा है। क्योंकि चार्ज चार्ज ज्यादा इंक्रीजेस, तो चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। चार्ज इंक्रीजेस तो लैटिस एनर्जी Li इंक्रीजेस। इंक्रीजेस। इंक्रीज। ये बताओ बेटा Ki और CaO में किसकी ज्यादा? बेटा बताओ Ki और CaO में? अरे बोलो बेटा। के अंदर +1 चार्ज है, I के ऊपर -1, कैल्शियम पे +2, ऑक्सीजन पे -2, तो ज्यादा चार्ज है ज्यादा साइज है, तो ये ऑर्डर आएगा नहीं आएगा लैटिस एनर्जी का? बेटा कर दोगे या नहीं? यस सर। यस सर। कर दोगे? यस। देखो उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। बेटा सॉल्युबिलिटी के अंदर एक जनरल कंसेप्ट यूज में लेते हैं हम, लाइक डिजोल्व्स, लाइक डिजोल्व्स लाइक, पढ़ते हैं ना हमेशा? लाइक डिजोल्व्स लाइक मतलब पोलर सब्सटेंस पोलर में डिजोल्व होगा, पोलर पोलर में, पोलर और आयनिक। पोलर सॉल्वेंट में मोर सोल्यूबल, और नॉन पोलर सब्सटेंस सर नॉन पोलर में है सोलवेंट, सोल्यूट। हाँ, नॉन पोलर सब्सटेंस में आयनिक कंपाउंड्स लेस सोल्यूबल। ये पढ़ेंगे बेटा हम। नॉन पोलर वो होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, म्यू बराबर 0, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं डाइपोल मोमेंट को इनको। इनका एग्जाम्पल है जैसे बेंजीन। आयनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर में क्या होंगे बेटा? लेस सॉल्युबल। लेस सोल्यूबल, और वी कैन से लेस सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। ओके, लाइक डिजोल्व्स लाइक, समझिए बेटा? बोलो। यस सर।
सर पोलर सब्सटेंस क्या होते हैं? बेटा ये अभी पढ़ेंगे। पोलर सब्सटेंस वो होते हैं जिनका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। नॉन जीरो डायपोल मोमेंट के सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? पोलर। अब डायपोल मोमेंट पूछोगे तुम नई टर्म है तो ये आएगी, फिर बताएंगे इसके अंदर। जैसे वाटर पोलर सब्सटेंस है, इस तरीके से बेंजीन नॉन पोलर सब्सटेंस है। देखो कैसे कि जब कोई भी व्हेन आयनिक कंपाउंड when an ionic compound is dissolved in polar solvent like water। पोलर किसको मान लो बेटा, किस में डिसॉल्व करें? वाटर के अंदर। वाटर। देन it gets associated with सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। वो एसोसिएटेड हो जाएगा बेटा, किससे एसोसिएटेड हो जाएगा? सर सोलवेंट मॉलिक्यूल्स। सॉल्वेंट When मॉलिक्यूल्स। an ionic compound is dissolved in polar solvent like water, then it get associated with solvent molecules। solvent molecules के साथ associated हो जाएगा, known as सॉल्वेशन। और वाटर की टर्म्स में बेटा उसको बोलेंगे हम हाइड्रेशन। तो देखो वो जाता के साथ एसोसिएट हो गया, तो और इस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलेंगे हम हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी। एंड ड्यूरिंग दिस एसोसिएशन energy released is known as solvation। और जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बेटा सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। ड्यूरिंग दिस एसोसिएशन एनर्जी रिलीज इज नोन एज सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी। अब मैं ये कह सकता हूँ कि फॉर आयनिक कंपाउंड के लिए अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी सॉल्वेशन एनर्जी से। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि if hydration energy is greater than lattice energy तो compound will dissociate will get dissociated एंड सोल्यूबल। वो घुल जाएगा बेटा, कंपाउंड डिसोसिएट हो जाएगा और सोल्यूबल होगा। समझ गए बात? यस सर। और अगर Yes, sir. इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन लैटिस एनर्जी तो आयनिक कंपाउंड विल नॉट डिसोसिएट एंड इनसॉल्युबल। एंड इनसोल्यूबल। आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट भी नहीं रहेगा और डिसोसिएट भी नहीं होगा और क्या रहेगा बेटा? इनसोल्यूबल होगा। बेटा बोलो क्लियर है नहीं? देखो कैसे होता है, जैसे मान लो ये ए कैटायन है तुम्हारे पास, ए कैटायन है और बी क्या है? एनायन है। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स आएंगे ना बेटा, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स पोलर होता है। देखो पोलर इस तरीके से होगा, इस कैटायन के बगल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया?
ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव को कौन सराउंड कर लेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव आयन सराउंड कर लेंगे, शाबाश। समझ गए बेटा बात? और ये जो नेगेटिव है, इस नेगेटिव को कौन सराउंड कर लेंगे? पॉजिटिव। इसके बगल में Positive. पॉजिटिव आ जाएंगे, हाइड्रोजन। इस तरीके से सराउंड हो जाएंगे बेटा। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा या नहीं होगा? बेटा जब ये आयन सराउंड होगा, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स थे, तो ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? ए और बी Sir, के B. बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। यस और नो? Yes. यस सर। तो इस फिनोमिनन को बोलते हैं हम सोल्वेशन। ड्यू टू सोल्वेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉल्वेशन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, hence आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट हो जाएगा बेटा। वो डिक्रीज हो जाएगा तो आयनिक कंपाउंड विल डिसोसिएट, तो डिसोसिएट हो जाएगा तो घुल जाएगा। यस सर। Yes. तो बेटा हैंस सोल्यूबल, तो जितनी ज़्यादा सोल्यूबिलिटी इतनी ज़्यादा उसकी, ये जितनी ज़्यादा सोल्वेशन इतनी ज़्यादा उसकी सोल्यूबिलिटी। यस और नो? यस सर। सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई ना सर, सो हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा ये। समझ के बात? यस सर। ये कह सकते हैं जो तू बोल रहा है बेटा सोल्यूबिलिटी, ये कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रेशन एनर्जी के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, बोल सकते हैं नहीं ऐसा? यस सर। बेटा बोलो। यस सर। यस सर। सोल्यूबिलिटी क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं? चलो। अब देखो सोल्यूबिलिटी को चेक करने के लिए बहुत सारे फंडामेंटल्स लगते हैं। तो सोल्यूबिलिटी के अंदर एक मैं जनरली ऐसे बोल सकता हूँ कि जो टूट गया तो घुल गया, नहीं टूटा तो नहीं घुला। यस और नो? यस सर। यस सर। जो टूट गया तो घुल गया एंड नहीं टूटा तो टूट गया तो घुल गया और नहीं टूटा तो नहीं घुला। क्यों बेटा? यस सर। अरे बोलो। यस सर। यस सर।
देखो बेटा नेक्स्ट, जो टूट गया तो घुल गया और नहीं टूटा तो नहीं घुला, ये जनरल कंसेप्ट लगेगा इसका। ओके यस। बेटा बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो किसी को। नो सर। नो सर। अब देखो यस सर। लिथियम सोडियम, लिथियम सोडियम और सेकंड ग्रुप कैटायंस जो होंगे, लिथियम सोडियम और सेकंड ग्रुप कैटायंस के अंदर उनकी ऑक्साइड में O2 माइनस क्या है उनकी, ऑक्साइड, फ्लोराइड और हाइड्रोक्साइड, इनके अंदर लैटिस एनर्जी डोमिनेट करेगी। कौन डोमिनेट करेगा इनमें, लैटिस एनर्जी, और बाकी सब में हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करेगी बेटा। बाकी रेस्ट में हाइड्रेशन एनर्जी। एंड इन रेस्ट में हाइड्रोजन एनर्जी डोमिनेट्स। ओके देखो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास दे दें NaCl या NaF4 ले लो, इसमें NaF, NaF, NaCl, NaBr, Na। बताओ बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी। बेटा बोलो। बेटा देखो लैटिस एनर्जी NaF की ज़्यादा नहीं थी। देखो कैटायन तो सब में कॉमन हो गया, और या ऊपर से ले लो सोडियम का कैटायन है, तो सोडियम के कैटायन के अंदर क्या होगी, लैटिस एनर्जी डोमिनेट करेगी। यस सर। तो ये ऑर्डर किसका हो गया तुम्हारा, ये अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले हमने, ये ऑर्डर किसका हो गया, लैटिस एनर्जी का। तो ये लैटिस एनर्जी का हो गया, तो सोल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, उसका उल्टा, NaF, NaCl, NaBr, Na। ये किसके लिए हो गया, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी। बात समझ में आई है नहीं आई। यस सर। मतलब ये इन आयंस के अंदर, ये तो फर्स्ट सेकंड ग्रुप कैटायन और सोडियम और लिथियम, ऑक्साइड, फ्लोराइड और हाइड्रोक्साइड में तो लैटिस एनर्जी डोमिनेट होगी, और रेस्ट के अंदर कौन डोमिनेट करेगा, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी। देखो जैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, BeOH ऑल ट्वाइस, बेटा मांगे MgOH ऑल ट्वाइस, CaOH ऑल ट्वाइस, SrOH ऑल ट्वाइस, BaOH ऑल ट्वाइस। बताओ बेटा इसमें लैटिस एनर्जी और सॉल्युबिलिटी में क्या कंसेप्ट लगेगा, परल बता इसमें कौन डोमिनेट करेगा इसमें। बेटा हाइड्रोक्साइड है, तो देखो हाइड्रोक्साइड के अंदर लैटिस एनर्जी डोमिनेट करेगी नहीं करेगी। यस सर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कौन डोमिनेट करेगा इसमें, लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी डोमिनेट करेगी, तो जितना देखो हाइड्रोक्साइड के आयन के व्याप पे तो बता नहीं सकते हम, अब जो कैटायन जितना छोटा होगा उसकी लैटिस एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई होगी, तो ये ऑर्डर हो जाएगा नहीं। ये किसका ऑर्डर हो गया तुम्हारा, यस सर। लैटिस एनर्जी का। तो सॉल्युबिलिटी के अंदर क्या हो जाएगा, लैटिस एनर्जी सर उल्टा। उल्टा। सॉल्युबिलिटी में इसका उल्टा हो जाएगा। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात। यस यस सर। सर। यस सर। ये ऊपर वाली लाइन याद रख लो, उससे सारे हो जाएंगे तुम्हारे, CaOH ऑल ट्वाइस। देखो कुछ जैसे ऑक्साइड ले लें हम, Li2O, Na2O,
K2O, Rb2O, CS2O। इनमें बताओ बेटा। सर सबसे ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी है Li2O शाबाश, इसमें ऑक्साइड आयन आ गया बेटा, तो ऑक्साइड आयन डोमिनेट करेगा या नहीं करेगा? यस सर। यस सर। जो चीज कॉमन है वो देखो, ये चीज क्या होनी चाहिए इनमें सब में कॉमन, तो ये ऑर्डर आ जाएगा किसका तुम्हारा? लेटेस्ट एनर्जी। लैटिस एनर्जी का। तो सॉल्युबिलिटी का मैं लिख नहीं रहा बेटा, सॉल्युबिलिटी का उल्टा हो जाएगा इसका। यस सर। यस सर। देखो BCO3 बेटा मंगे, MgCO3, CaCO3, SrCO3, BaCO3। बताओ बेटा इसमें सॉल्युबिलिटी और उसका हाइड्रेशन, लैटिस एनर्जी और सॉल्युबिलिटी में देखो इसमें कोई भी एनायन है इनमें से? नो नो सर। एनायन नहीं है। कैटायन कॉमन है सब में, नो सर। तो इसके अंदर कौन डोमिनेट No, sir. करेगा? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन क्योंकि इसमें एनर्जी। कॉमन कार्बोनेट आयन है, तो कार्बोनेट आयन Yes, sir. कॉमन है, तो इसमें He डोमिनेट्स। तो He डोमिनेट्स, तो बेटा किसकी होगी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा? PaCO3। वेरी गुड, BaCO3। BeCO3। जो जितना छोटा होता है, जो जितना छोटा होगा कैटायन, उसका एसोसिएशन इतना ही ज्यादा होगा। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ, किसका ऑर्डर हो गया ये? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन तो सॉल्युबिलिटी का भी क्या ही होगा? सेम। सेम से ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी एंड, बेटा बोलो बात क्लियर है या नहीं? यस यस सर। यस सर। अब देखो मान लो सल्फेट ले लें हम, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। बेटा बताओ इसमें सॉल्युबिलिटी कौन डोमिनेट करेगा इसमें? हाइड्रेशन एनर्जी। वेरी गुड। हाइड्रेशन हाइड्रेशन एनर्जी। एनर्जी क्या कह सकते हैं? हाइड्रेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन और एनायन। कैटायन। बेटा ऐसे याद रखो, देखो हाइड्रेशन एनर्जी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, जो जितना छोटा पानी में इतना ही मोटा। क्या बोला मैंने? जो जितना छोटा पानी में उतना ही मोटा। वो पानी में इतना ही मोटा, जो जितना छोटा होगा वो पानी में इतना ही क्या होगा बेटा? मोटा। मोटा। तो पानी में मोटा हो गया तो मतलब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, यस सर। H ज्यादा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा। ज्यादा। तो उसकी मोबिलिटी क्या होगी बेटा? मोबिलिटी मतलब मूव करने की टेंडेंसी। कम कम। वेरी गुड। सर कम हो। मोटा मोटा आदमी धीरे भागेगा ना बेटा। यस यस सर। सर। यस। यस। मूविंग टेंडेंसी, तो मूविंग टेंडेंसी मोबिलिटी के अंदर मतलब वो इतना ही क्या होगा? कम। विल बी लेस। तो जैसे एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी बेटा? कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो इनकी ये ऑर्डर आ गया तुम्हारा किसका? यस। दिस इज द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी। बेटा बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो किसी को? नो अरे समझ गए क्या? यस सर। यस। यस। यस।
कोई डाउट है तो बता दो इसमें। सर बेटा समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। तो देखो ये जो मैंने ऊपर लिखी थी पॉइंट, इनमें से ऐसे बोल सकता हूँ कि हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जितना ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी इतनी क्या होगी बेटा? ज़्यादा होगी। यस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। Size. चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके यस सर। यस सर। जैसे देखो लिथियम प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस CS प्लस, बताओ बेटा इसमें ऐसे कह सकता हूँ साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस, बोल सकता हूँ नहीं? यस सर। F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, सर क्या बोलेंगे बताओ इसमें? सर एफ में देखो साइज इंक्रीजेस तो हाइड्रेशन एनर्जी, डिक्रीजेस। ये हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर है सर और ये भी हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर है। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। यस सर। यस सर ये बात ध्यान रह जाएगी, जो जितना छोटा पानी में इतना ही मोटा। तो देखो ये एक एप्लीकेशन बाद में काम आएगी, जैसे आयनिक साइज का ऑर्डर बताना है बेटा तुम्हारे को। आयनिक साइज देखो लिथियम प्लस Li प्लस के Na प्लस के प्लस है ली ना की रब Rb प्लस CS प्लस। आयनिक साइज बताओ बेटा सबसे ज़्यादा कौन होगा इसमें? ये ऑर्डर आएगा नहीं आएगा? Cesium। सीजियम सबसे बड़ा होगा बेटा बोलो। यस सर। यस सर। और एक्वस मीडियम में क्या हो जाएगा? हाइड्रेटेड आयनिक साइज। बेटा हाइड्रेटेड आयनिक साइज के लिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ सबसे बड़ा लिथियम एक्वस पानी में। देखो जो जितना छोटा पानी में वो इतना ही सर मोटा। मोटा। तो सबसे मोटा कौन हो गया? लिथियम। तो लिथियम सबसे मोटा, तो लिथियम की साइज सबसे छोटी होगी बेटा, नहीं सॉरी सबसे ज़्यादा। बोलो। यस यस सर। यस। लिथियम पानी में सबसे मोटा, सबसे मोटा तो भागने में सबसे भागने और मोबिलिटी, लेस मोबिलिटी। भागने में और मोबिलिटी सबसे कम। मोबिलिटी सबसे कम किसकी होगी बेटा? सर लिथियम। लिथियम की। ओके यस सर। यस सर। तो देखो ये जो कंसेप्ट बताया मैंने, इस कंसेप्ट को मैं जोड़ सकता हूँ कंडक्टिविटी से, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स होती है ना जो कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट। यस सर। क्या होती है इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा? केमिकल सब्सटेंसेस विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट। molten and aqueous state. which conducts electricity
इन मोल्टन और aqueous state. एक्वस स्टेट, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें बेटा मोल्टन और एक्वस स्टेट में, उनको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, Electrolyte. केमिकल सब्सटेंसेस विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट आर नोन Aqueous एज state. इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ गए बेटा बात? यस सर। अब देखो ऐसे बोल सकते हैं हम, कंडक्टिविटी, Yes. कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोबिलिटी ऑफ आयन। जो आयन जितना फास्ट मूव करेगा उसकी कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा वो? हाइड्रेशन एनर्जी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। बेटा बोलो समझ में आई या नहीं आई? यस सर। Yes, sir. तो मैं ये कह सकता हूँ कंडक्टिविटी का ऑर्डर, लिथियम की सबसे कम एक्वस मीडियम में, पानी में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये किसका ऑर्डर हो गया बेटा तुम्हारा? सर कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी का। बेटा लिथियम सबसे छोटा था, सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन एक्वस स्टेट के अंदर लिथियम कैसा है? सर मोटा है इसलिए सबसे बेटा कम। एक्वस स्टेट में लिथियम सबसे बड़ा है ना? बोलो। यस सर। एक्वस Yes, स्टेट sir. में लिथियम सबसे बड़ा होगा, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? सबसे, हाइड्रेशन जितना ज़्यादा होगा कंडक्टिविटी इतनी कम। कम होगा. कम होगी। बेटा बोलो ये बातें सब क्लियर है या नहीं? यस सर। सबको आगे समझ में? थर्मल स्टेबिलिटी, सोल्यूबिलिटी, हाइड्रेशन एनर्जी। यस सर। Yes, sir. फजान्स रूल। यस Yes, सर। sir. Yes. Yes, sir. तो ये है बेटा। अब जैसे इसमें है, तो देखो जनरली मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ। जनरली लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? Thermal state. थर्मल थर्मल स्टेबिलिटी। देखो बेटा, तो ये अगर मैं ऐसे लिख दूँ, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, बताओ बेटा इसमें कौन डिसाइड करेगा? सर कैटायन। बेटा कौन सा आयन है ये? कैटायन थोड़ी ना कॉमन है, हाइड्रोक्साइड आयन है। तो हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर कौन डोमिनेट करेगा? सर लैटिस एनर्जी। हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर बेटा अभी तो लिखा था, देखो लैटिस एनर्जी डोमिनेट करेगी। यस सर। बेटा ये देखो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप कैटायंस में हाइड्रोक्साइड आयन अगर कॉमन है तो कौन डोमिनेट करेगा उसमें? लैटिस Lattice एनर्जी। Lattice energy. Yes, sir. लैटिस तो इसके अंदर लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा बेटा? ये ऑर्डर हो गया लैटिस एनर्जी का। LiOH. तो सोल्यूबिलिटी किसकी ज़्यादा है इसमें? बेटा तो CSOH की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी ना? यस सर। तो देखो CSOH की Yes, sir. लैटिस एनर्जी कम है तो वो जल्दी से टूट जाएगा। जल्दी से टूट जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा? बेटा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ CSOH मैक्सिमम होगी ना? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ CSOH cesium हाइड्रोक्साइड विल बी मोर। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। Yes, sir. Sir. समझ गए सब लोग?
यस सर। एनी डाउट? सर नो सर। दैट्स ऑल No, फॉर sir. टुडे।